बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे मगरिबी फ़िक्र फ़लसफ़ा कोर्स का 7वां सबक है। हमने एक सिलसिला शुरू किया था, वो सिलसिला था कि मगरिबी अफ़कार और मगरिबी इस्तिलाहात की वज़ाहत और इस्लाम की रोशनी में उसका तज्ज़िया और उसका मुहाकमा। 7वें सबक का जो उन्वान है वो मुसावात इक्वलिटी का मगरिबी तसव्वुर, बराबरी का मगरिबी तसव्वुर क्या है, तो इसका तारुफ़ और थोड़ा सा तज्ज़िया पढ़ेंगे। मगरिबी तसव्वुर में मुसावात का मफ़हूम ये है कि हर एक इंसान के मुक़र्ररा अहदाफ़ और मक़ासिद दूसरे इंसान के मुक़र्ररा अहदाफ़ और मक़ासिद के बराबर है। किसी भी इंसान की ख्वाहिश दूसरे इंसान की ख्वाहिश से आला और अदना नहीं है, और किसी भी इंसान का किरदार दूसरे इंसान के किरदार से अच्छा या बुरा नहीं है, बल्कि इंसान अपने तमाम अहदाफ़ और मक़ासिद में, ख्वाहिशात में, ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों में, किरदार में, आमाल में सारे के सारे इंसान बराबर है, चाहे जिसका तरीक़ा, जिसका किरदार, जिसका हदफ, जिसका मकसद, जिसकी ख्वाहिश कैसी हो, इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक मारूफ फ़लसफ़ी है, अंग्रेज़ रॉल्स नाम से हैं, वो इसकी मिसाल यूँ बयान करते हैं मुसावात को समझाने के लिए कि मसलन एक आदमी है, वो किसी ज़मीन के मुतअय्यन हिस्से से हीरोइन को ख़त्म करना चाहता है। उसने अपना हदफ और अपना मकसद ये रखा कि मैंने इस ज़मीन के हिस्से से हीरोइन को ख़त्म करना है। तो बज़ाहिर ये एक नेक और आला मकसद है, अच्छा मकसद है, ताकि इंसानियत हीरोइन के नशे से बच सके। जबकि दूसरा आदमी उसी जगह पर घास के पत्तों को गिन रहा है, वहाँ पौधों के पत्तों को गिन रहा है। अब बज़ाहिर तो ये एक आबस काम है, फजूल काम है, बेफ़ायदा सा काम है, लग़्व काम है कि भाई घास के पत्तों और पौधों के पत्तों के गिनने का मकसद क्या है, यानी फ़ायदा क्या है इसमें? ना इसकी भलाई है, ना माशरे की कोई भलाई है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये कहते हैं कि ये दोनों जो है बराबर है। हीरोइन को ख़त्म करने वाला और घास के पत्तों को गिनने वाला माशरती किरदार के एतबार से दोनों की हैसियत एक है, दोनों को एक ही तरह का कामिल एहतराम हासिल होगा। ये नहीं कहा जा सकता कि हीरोइन को ख़त्म करने वाला का हदफ अच्छा है, मकसद नेक है, और पत्तों को गिनने वाले का मकसद बेफ़ायदा और बेकार है। कोई इस बात को तय नहीं कर सकता, बल्कि दोनों बराबर है, और दोनों बराबर जो है ना मसावात और एहतराम का हक़ रखते हैं। किसी एक के किरदार को दूसरे के किरदार पर तरजीह नहीं दे सकते। अगरचे माशरे की कदर व कीमत के एतबार से एक का फ़ायदा भी निकल रहा है, दूसरे का कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन माशरती कदर व कीमत में ये दोनों बराबर है। शुरू में हमने जो पहला फ़लसफ़ा पढ़ा था वो था ह्यूमनिज़म। गोया कि ये मुसावात का जो फ़लसफ़ा है, इक्वलिटी का जो फ़लसफ़ा है, ये भी ह्यूमनिज़म ही से होकर आया है। इसलिए कि इंसानियत के मफ़हूम में तमाम इंसान बराबर है। जिस तरह के ज़ैद मुकम्मल इंसान है तो अमर भी मुकम्मल इंसान है, एक नेक आदमी भी मुकम्मल इंसान है, और एक शराबी भी मुकम्मल इंसान है। नमाज पढ़ने वाला और पाकीज़ा और बेहया रहने वाला ये भी एक इंसान है, और बेहया और नंगा और शराबी और जुआ खेलने वाला इंसान वो भी एक मुकम्मल इंसान है। तो इंसानियत में ये सब बराबर हैं। तो
और इंसान जो है ये एक मुस्तकिल हस्ती है और ख़ुद मुख्तार हस्ती है, लिहाजा किसी एक ने अपने लिए ज़िंदगी के अहदाफ वो ज़िना, शराब और जुआ मुकर्रर कर दिया और दूसरे ने जो है ना वो ज़ुहद व तक़वा और इबादत को मुकर्रर कर दिया। लेकिन इंसानियत में तो सब बराबर हैं। तो ये है मग़रिबी मुसावात का तसव्वुर और मफ़हूम। अब माशरे पर मग़रिबी तसव्वुर मुसावात का नतीजा क्या निकलता है, कौन कौन से नताइज इस पर मुरतब होते हैं। तो पहला नतीजा ये निकलता है कि माशरती सतह पर एक कामिल एहतराम का हक़ हर एक जब रखेगा और हर एक काबिल एहतराम होगा, चाहे वो बाहया हो या बेहया हो, चाहे बज़ाहिर नेक और मुफीद काम कर रहा हो और दूसरा बुरा काम कर रहा हो, तो एहतराम का जो तसव्वुर है इसमें सब बराबर हो जाते हैं। दूसरा नतीजा जो निकलता है वो ये कि हर एक इंसान की राय बराबर हो जाती है। एक जाहिल आदमी और एक तालीम याफ्ता आदमी, एक तजुर्बाकार आदमी और एक नातजुर्बाकार आदमी, एक बाहया आदमी और एक बेहया आदमी, माशरे के लिए मुफीद सोच रखने वाला आदमी और माशरे के लिए ज़रर रसा आदमी, इन सब की राय बराबर है। ये नहीं कि तालीम याफ्ता आदमी के राय को तरजीह दी जाए और एक जाहिल और गंवार और देहाती आदमी की राय को रद्द किया जाए। और इसका मुज़ाहरा अभी अभी आपने इलेक्शन में किया कि जमहूरी इलेक्शन जो होता है तो इसमें एक आला सियासतदान का वोट उस जाहिल आदमी के वोट के बराबर होता है जिसको सियासत के सीन का भी नहीं पता। तो ये चीज़ जो है ना राय बराबर हो जाती है। तीसरा नतीजा ये निकलता है कि किसी के अमल पर तनकीद जायज़ नहीं है। अगर कोई आदमी अपने लिए कोई हदफ मुकर्रर करता है और दूसरे को वो हदफ पसंद नहीं है, उसका अमल और किरदार पसंद नहीं है, तो वो उस पर तनकीद नहीं कर सकता। अगर जो उसको अच्छा नहीं लगता लेकिन उस पर अपनी राय मुसल्लत नहीं कर सकता और उसकी राय पर तनकीद नहीं कर सकता। तनकीद का हट जाना, ख़त्म हो जाना, इस तरह माशरे से इस्लाह का तसव्वुर ख़त्म हो जाता है। इस्लाह का जो तसव्वुर है वो तनकीद से हो सकता है कि अगर कोई आदमी बुरा काम कर रहा है और माशरे में उसको बुरा समझा जाता है और माशरे के नेक लोगों को और माशरे के खैरख्वाह लोगों को उस पर तनकीद का हक़ हो और उसको मना करे, तनकीद करे, तो इससे इस्लाह का निज़ाम कायम होगा। लेकिन अगर तनकीद ही का हक़ ना हो और हर एक की राय की बराबरी हो, एक दूसरे पर राय को मुसल्लत ना करे, कोई किसी के राय को या अमल को या किरदार को गलत भी ना कह सके, तो इससे जो है ना वो मासले से इस्लाह का और एक यानी खैरख्वाही का जो तसव्वुर है वो ख़त्म हो जाता है। आपने देखा होगा कि मग़रिबी माशरों में अगर कोई बरसर बाज़ार, बरसर आम जो है वो यानी बौसो किनार कर रहे होते हैं तो दूसरे लोग देखकर गुजर जाते हैं। कोई ये नहीं कहता कि भाई ये काम यहाँ नहीं करो, ये बुरा है। चाहे किसी को बुरा भी लगता हो लेकिन वो ये कह नहीं सकता कि ये काम तुम बुरा कर रहे हो, यहाँ पे ना करो। तनकीद का हक़ नहीं हो सकता किसी को भी। गोया कि इसमें इसका ख़ुलासा हम ये कह सकते हैं कि मग़रिबी मुसावात का जो तसव्वुर है जब ये माशरे में आता है तो माशरे से बिगाड़ और सुधार का फ़र्क ख़त्म हो जाता है। इसलिए कि माशरे के सुधार की सोच रखने वाला आदमी और माशरे को बिगाड़ने वाला एक आदमी, वो दोनों बराबर है। कोई एक दूसरे को रोक नहीं सकता, ठोक नहीं सकता, एक का दूसरे पर जो है ना वो खैर अच्छे और बुरे का जो है ना वो ठप्पा नहीं लगा सकता। तो इस तरह बिगाड़ और सुधार का जो एक मफ़हूम है जो माशरे को चाहिए, उसका फ़र्क ख़त्म हो जाता है।
हालांकि इंसान जो है वो एक तो कानून की वजह से बहुत सारे कामों से रुकता है, लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें होती है जिससे इंसान माशरती अक़दार और माशरती पैमानों की वजह से रुकता है कि यार ठीक है, अगर कानून में इसमें पकड़ नहीं है, लेकिन ये कि माशरे में ये बुरा है, माशरे में बदअखलाक़ी है, तो इंसान जो उससे रुकता है, जब ऐसी बातों से रुकता है जो माशरे में बुरी समझी जाती है तो फिर उससे बिगाड़ नहीं होता। लेकिन जब ये तसव्वुर ही ख़त्म हो जाता है तो फिर माशरे में बिगाड़ और सुधार का जो एक फ़र्क है वो नहीं रहता। अब हम देखते हैं कि मगरिबी मुसावात का जो तसव्वुर है इसका तज्ज़िया अक़ल और शरअ के एतबार से क्या है। तो अक़ली एतबार से मगरिब का जो तसव्वुर मुसावात है ये बिल्कुल गैर अक़ली है, ये इल्लॉजिकल है, गैर मंतिकी है। क्योंकि देखे तमाम इंसान अक़ल और फ़हम में बराबर नहीं है। कोई आदमी समझदार है, कोई नासमझ है, कोई आदमी जो है वो अक्लमंद है और कोई आदमी बेअक़ल है, बेवकूफ़ है। इस तरह तजुर्बा में भी सब बराबर नहीं है। एक आदमी को कई कामों का तजुर्बा होता है और उन्हीं कामों में दूसरे लोग बहुत सारे वो ना तजुर्बाकार होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता। इसी तरह यानी इंसानों के साथ पेश आने वाले रवैयों में भी इंसान के रवैये ये फितरी तौर पर मुख्तलिफ है, फितरी तौर पर मुख्तलिफ है। एक आदमी से आप बातचीत कर रहे हैं, वो आपको इज़्ज़त एहतराम के अल्फाज से, अच्छे लहजे के साथ, नरम लहजे के साथ, तकरीम के लहजे के साथ आपसे बात कर रहा होता है। वही बात एक दूसरा शख्स आपको अपनी फितरी तबीयत की वजह से जो है ना वो अजीब से बदतमीज़ से लहजे में बात कर रहा होता है। तो इंसान अपने रवैयों में भी फितरी तौर पर बराबर नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक बातमीज़ रवैया वो बदतमीज़ रवैये के बराबर हो, एक तजुर्बाकार आदमी की राय वो नातजुर्बाकार आदमी के राय के बिल्कुल बराबर हो, एक अक्लमंद की बात और एक बेवकूफ़ की बात और अमल और किरदार बिल्कुल बराबर हो, एक बाहया आदमी का किरदार और एक बेहया आदमी का किरदार वो दोनों जो है ना बराबर हो, उसमें अच्छे बुरे की कोई तरजीह ना हो, कोई तमीज़ ना हो। तो अक़ल तो इस बात का तकाज़ा करती है कि ये सब इल्लॉजिकल बात है, बल्कि जो जिस हैसियत में है उसको अपनी हैसियत में रखना ये अक़ल का तकाज़ा है। तो मगरिबी मुसावात का जो तसव्वुर है ये अक़ली एतबार से बिल्कुल गैर मंतिकी और गैर अक़ली है, इसलिए कि इंसान तमाम के तमाम इंसान हर चीज़ में मुतफावित है, मुख्तलिफ है। तो इस इख्तिलाफ़ को देखकर वो फ़र्क़ मरातिब का इख्तिलाफ़ रखना पड़ेगा। अब इस्लाम में मगरिबी तसव्वुर मुसावात की क्या हैसियत है, तो इस्लाम इस मुसावात को जो मगरिब देता है इसको बिल्कुल भी कबूल नहीं करता, क्योंकि इस्लाम जो है वो फ़र्क़ मरातिब को मलहूज़ रखता है और इस्लाम में हर जगह मुसावात नहीं है, बल्कि दो चीज़ें हैं। एक इंसान की फितरी और बशरी ज़रूरियात है। फितरी से मुराद वो मगरिब वाला नेचरल नहीं, बल्कि एक इंसान की अपनी जो फितरत है, एक बशरी तकाज़े हैं। तो बशरी तकाज़ों और ज़रूरियात में इस्लाम जो है वो मुसावात देता है। मसलन खाने पीने की हर इंसान को ज़रूरत है। अब ये नहीं होगा कि भाई नेक आदमी को खाना खाने दो और बुरे आदमी को खाना खाने नहीं दो। ये नहीं होगा कि भाई एक मोमिन को जो है ना वो खाने की इजाज़त है, अल्लाह के रिज़्क़ से फ़ायदा उठाने की इजाज़त है, और एक काफिर मुशरिक या मुनाफिक को या शराबी को या जानी को वो अल्लाह के रिज़्क़ से फ़ायदा उठाने की इजाज़त नहीं है, वो नहीं खा सकता, उसको नहीं खाने देंगे, ये नहीं है। बल्कि इन चीज़ों में इस्लाम जो है वो मुसावात को रवा रखता है कि एक मोमिन जितना खाना अपनी ज़रूरत के तहत खा सकता है तो एक काफिर भी खा सकता है। एक नमाजी जितने खाने और कपड़े और मकान उसको चाहिए, तो वही चीज़ें उसी तरह की एक
शराबी और जानी और बेनमाजी को भी वही चीज़ें मुहैया होनी चाहिए, उससे कोई रोकेगा नहीं। तो बशरी और फितरी तकाज़ों में इस्लाम जो है वो मुसावात को नाफिज करता है। लेकिन जहाँ पर किरदार, आमाल और रवैयों का एक वो है तसव्वुर है, और माशरती सतह के जो आमाल हैं और ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो ड्यूटीज़ है, जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, इसमें इस्लाम फ़र्क़ मरातिब का ख्याल रखता है। इसमें अदल का निज़ाम देता है, अदल का हुक्म देता है। मसलन वालिदैन की ड्यूटी ज़्यादा है तो उनका हक़ और एहतराम भी ज़्यादा है। वालिदैन की ड्यूटी ज़्यादा ये है कि उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, फिर उसको पाला पोसा, उस पर ख़र्चा किया, माँ बाप ने रातें गुजार कर उसकी खिदमत की, उसको दूध पिलाया, बाप ने कमाया, फिर बाप ने जो है उसको आला तालीम दी, उसको जवान किया और उसकी शादी करा दी, उसको कारोबार दिया वग़ैरह वग़ैरह। तो उसकी जवानी तक बाप ने एक ड्यूटी निभाई है। तो लिहाजा बेटा जवान होने के बाद अपने बाप का एहतराम करेगा, तो बाप का जो एहतराम होगा वो बेटे का नहीं होगा, बल्कि बाप का एहतराम ज़्यादा होगा, बाप की इज़्ज़त ज़्यादा होगी, बाप का हक़ ज़्यादा होगा, माँ का हक़ ज़्यादा होगा। इसी तरह मर्द पर जो है वो माशी लिहाज से बोझ डाला गया, उसकी ड्यूटी ज़्यादा है कि वो अपने लिए भी कमाए, बीवी के लिए भी कमाए और अपने बीवी के बच्चों के लिए भी कमाए, तो उसकी ड्यूटी ज़्यादा है। तो उसको जो है ना वो इज़्ज़त और उसका एक मर्तबा अलग होना चाहिए और बीवी उसके मातहत होनी चाहिए। इसी तरह एक आलिम का इल्म ज़्यादा है तो जाहिल उसके मकाम में बराबर नहीं है। इस तरह नेक जो है, नेक आदमी इताअत में और इबादत में ज़्यादा मुशक्क़त उठाता है, और एक फासिक फाजिर बेअमल आदमी को ये मुशक्क़त उठाने की वो नहीं होती। तो लिहाजा जो मुशक्क़त ज़्यादा उठाता है तो उसका इज़्ज़त एहतराम और उसका मर्तबा ज़्यादा होगा, उसका एहतराम ज़्यादा होगा। तो अदल का माना यह है कि वज़अ शैइ फ़ी महल्लिही, कि हर चीज़ को उसके महल में रखना, जिसका जो मकाम और मर्तबा है उसको वहीं देना, जिसकी जितनी ज़िम्मेदारियाँ हैं उसके उतना एहतराम और इतना बड़ा मर्तबा होगा। इसको कहते हैं अदल। इससे क्या होता है कि फ़ितरी तकाज़ों में और बशरी तकाज़ों में मुसावात और माशरती सतह पर आमाल और किरदार में फ़र्क़ मरातिब, इन्हें अदल का हुक्म और अदल का निज़ाम कायम करने से माशरे में इस्लाह का निज़ाम कायम होता है। ज़ाहिर है एक ज़िम्मेदार आदमी को आप इज़्ज़त देंगे तो जो गैर ज़िम्मेदार आदमी होगा वो भी ज़िम्मेदार बनने की कोशिश करेगा। माशरे के लिए एक मुफीद और हमदर्द इंसान और माशरे को जो है ना वो आगे बढ़ाने वाले, तरक्की देने वाले इंसान को जब आप इज़्ज़त और तरक्की और एहतराम ज़्यादा देंगे तो बेकार जो लोग हैं वो भी क्या करेंगे, माशरे की इस्लाह की कोशिश करेंगे और सुधरने की कोशिश करेंगे। तो इससे माशरे की तरक्की और माशरे की इस्लाह का जो एक निज़ाम वजूद में आता है वो इस्लाम के बशरी तकाज़ों और फितरी तकाज़ों में मुसावात और माशरती तकाज़ों, माशरती आमाल और किरदार और रवैयों के एतबार से अदल के क़ियाम से एक इस्लाह का निज़ाम और तरक्की का निज़ाम वो वजूद में आता है। अब आखिरी बात जो है, इस फ़लसफ़ा मुसावात के मद्देनज़र बहुत सारे इश्कालात किए जाते हैं। तो पहले मैं अर्ज़ कर चुका था कि जो मुल्हिदीन एतराज़ात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उनका एतराज़ किस कैटेगरी से है, उनका एतराज़ कौन से फ़लसफ़े से ताल्लुक़ रखता है। जब उसी फ़लसफ़े में आप उसको रखेंगे तो आपने एक उसूली जवाब देना है, जुज़ियात में पढ़ने की और बहस करने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। मसलन ये कहा जाता है कि भाई मीरास में लड़का और लड़की बराबर क्यों नहीं है, यानी मुसावात होना चाहिए। अच्छा, मर्द और औरत के, मर्द को जो है वह 4 शादियों की इजाज़त है और औरत को जो है वो 1 शादी की इजाज़त है, 4 शादियों की इजाज़त क्यों नहीं है? तो शादियों के ताअद्दुद में मर्द और औरत क्यों बराबर नहीं है? इसी तरह ये भी कहा जाता है कि तलाक़ का इख्तियार मर्द को है, औरत को क्यों नहीं है, इन्हें बराबरी होनी चाहिए दोनों में।
इसी तरह औरत के ख़ास मखसूस अहकामात है कि औरत को नबूवत और रिसालत का मनसब नहीं मिल सकता, औरत को हुक्मरान नहीं बनाया जा सकता, वगैरह वगैरह। तो ये सारे जो सवालात होते हैं ये फ़लसफ़ा मुसावात यानी मगरिबी तसव्वुर का जो मगरिबी मुसावात का जो तसव्वुर हैं इसके पेश नज़र ये सारे सवालात किए जाते हैं। तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो आपको इसकी जुज़ियात में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बहस मुबाहिसों में। आप उससे कहें कि भाई आपने जो सवाल किया क्या ये सवाल आपका मगरिबी तसव्वुर मुसावात की पेश नज़र है या इस्लाम के अदल के तसव्वुर के पेश नज़र है। अगर ये मगरिबी तसव्वुर मुसावात के पेश नज़र है तो ठीक है, इसमें मुसावात नहीं है, बराबरी नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप इसको देखें, इन तमाम चीज़ों को देखें, इस्लाम के निज़ाम अदल और अदल के तसव्वुर में देखें तो ये सारी बातें ठीक है, कोई गलत नहीं है। फिर देखें कि भाई मुसावात और अदल का तकाबुल होगा आपस में, ये मुसावात ये अक़ली है या अदल जो है वो अक़ली है। मुसावात को कबूल किया जा सकता है या अदल को कबूल किया जा सकता है। अगर मुसावात को कबूल किया जा सकता है तो ये सारे एतराज़ात आपके दुरुस्त हैं और इस्लाम में ये गलत है, ठीक है। लेकिन अगर अदल जो है वो अक़ली है और अदल का क़याम होना चाहिए तो अदल के मफ़हूम के लिहाज से, अदल के तसव्वुर से ये सारी चीज़ें अपने अपने मर्तबे पर है, अपने अपने मकाम पर ठीक है। तो जब ठीक है तो कोई एतराज़ नहीं है। ये था आज के सबक का एक छोटा सा वो खाका, आपको बता दिया कि इक्वालिटी मगरिबी तसव्वुर में क्या है और उसके क्या क्या नुक़सानात है या क्या मफ़हूम है, और इस्लाम और अक़ल की नज़र में मुसावात की क्या हैसियत है और उसके क्या नताइज निकलते हैं। इसी तरह इस्लाम मुसावात के मुकाबले में क्या निज़ाम देता है, तो उस सब का ख़ुलासा आपके ज़हन में होना चाहिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।